नमस्कार साथियों, मैं सोनरंजन कुमार आपके अपने YouTube चैनल सरदार क्लासेज में स्वागत करता हूं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में आने वाले त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आज लेकर के आया हूं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन आप कैसे क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में आपके रामबाण साबित होंगे। तो आप इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा और आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपका एग्जाम में त्रिकोणमिति से आने वाले क्वेश्चन ना छूटे। तो आइए देर ना करते हुए अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर जो आपका 1 है, बोल रहा है कि साइन ए बराबर अगर 3/4 दिया है तो पूछ रहा है कॉस ए का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन पे यहाँ से कि साइन ए बराबर 3/4 दिया है। तो साइन ए का जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपका P/H होता है। तो यहाँ से हम लोग P का मान 3 के बराबर और H का मान 4 के बराबर, यानी P बराबर हो जाएगा यहाँ से 3 और H बराबर हो जाएगा यहाँ से आपका 4। अब हमको P का मान मालूम हो गया, H का मान मालूम हो गया, लेकिन B का मान मालूम नहीं है। तो हम लोग B का मान निकालेंगे। तो B बराबर हो जाएगा फॉर्मूला आपका √H² और माइनस का P²। अब यहाँ से हम लोग H के जगह H का वैल्यू, P के जगह P का रखेंगे वैल्यू, स्क्वायर करेंगे। ध्यान देंगे तो H का जो वैल्यू है आपका 4 के बराबर है, तो √4 का स्क्वायर माइनस है, लगाएंगे माइनस। फिर यहाँ से P का वैल्यू जो आपका है 3 के बराबर है, तो यहाँ से 3 का स्क्वायर कर देंगे लो। अब ध्यान देंगे यहाँ से, अब 4 का जो स्क्वायर होगा आपका 16 के बराबर होगा, तो √16 माइनस 3 का जो स्क्वायर होगा आपका 9 के बराबर होगा। जब इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो 16 में से जो आपका 9 घटेगा तो √7 के बराबर आएगा। यानी यहाँ से हमारा B का जो वैल्यू है कितना आया, 7 है। अब जिसका मान निकालना है उस पर चलेंगे। तो यहाँ कह रहा है कि कॉस A का मान किसके बराबर होगा। तो जानते हैं फॉर्मूला आपकी कॉस A जो होता है ये आपका B/H के बराबर होता है। तो बस करना कुछ ना है, अब यहाँ से B के जगह B का वैल्यू, H के जगह H का वैल्यू रख देंगे, यहाँ से आपका मान निकल जाएगा। तो जो B है तो B का वैल्यू कितना आपका √7 है, और यहाँ से जो आपका H है तो H का वैल्यू किसके बराबर है, H का वैल्यू आपका 4 के बराबर है, यानी √7/4। यहाँ से आपका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका D में दिया गया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए। 9 sec² A माइनस का 9 tan² A बराबर क्या होगा। ध्यान देंगे 9 sec² A माइनस का 9 tan² A। तो सबसे पहले इन दोनों में 9 दिखाई दे रहा है, तो इन 9 को हम लोग कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से 9 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका sec² A माइनस का, यहाँ हो जाएगा आपका tan² A। अब ध्यान देंगे यहाँ से कुछ फार्मूले होते हैं, ध्यान देंगे। फार्मूला होता है आपका sec² A माइनस का tan² A बराबर 1। तो ये जो हमारा मान दिया है कि sec² A माइनस का tan² A बराबर क्या, तो इस जगह पर हम लोग 1 रखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा आपका कि 9 × sec² A माइनस का tan² A की जगह हम लोग 1 रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 9 × 1। अब जब 9 में 1 से मल्टीप्लाई तो क्या देगा आपका 9। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 9, जो कि ऑप्शन नंबर किस में, B में दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 1 प्लस का tan² थीटा का मान क्या होता है। ध्यान देंगे यहाँ से सबसे पहले जो 1 प्लस tan² थीटा का फॉर्मूला होता है उस पर ध्यान देंगे। यहाँ sec² थीटा माइनस का tan² थीटा ये 1 के बराबर होता है। अब जब यहाँ sec² थीटा का मान पूछेगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 1, tan² थीटा माइनस में है, आगे इधर तो क्या हो जाएगा आपका प्लस में tan² थीटा। अगर यहाँ से केवल सेक थीटा का मान पूछेगा, स्क्वायर दिया है, sec² थीटा दिया है, स्क्वायर को जब हम लोग इक्वल की साइड भेजेंगे तो रूट चढ़ता है, क्या हो जाएगा √1 प्लस का tan² थीटा। तो ये रहा आपका सेक का।
अगर यहाँ से आपसे tan का पूछेगा कि tan स्क्वायर थीटा का मान बताइए, तो ये हो जाएगा यहाँ से आपका tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। अब इसके बाद अगर केवल पूछेगा कि tan थीटा का मान बताइए, तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये आपके फॉर्मूले रहे। अब पूछा क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है। तो ध्यान देंगे यहाँ से, ये जो आपका क्वेश्चन फॉर्मूला जो दिया है यहाँ पे कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का जो मान होगा वो किसके बराबर होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान किसके बराबर होता है। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 पर फॉर्मूला लिखवाए हैं, ध्यान देंगे। वहाँ फॉर्मूला आपसे यही पूछा आपसे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो होता है किसके बराबर होता है आपका, तो tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे सर। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से आपका tan स्क्वायर ए के बराबर, सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ थीटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान दें। नंबर 5 कह रहा है कि साइन थीटा का मान किसके बराबर होता है। साइन थीटा का मान किसके बराबर होता है, तो ध्यान देंगे यहाँ से कि साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉसेक थीटा, ये जो होता है आपका 1 के बराबर होता है। अगर यहाँ से हम लोग केवल साइन थीटा का मान ज्ञात करेंगे तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 बटा कॉसेक थीटा। अगर केवल और केवल कॉसेक थीटा का मान पूछेगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 बटा में साइन थीटा। तो ये आपके फॉर्मूले होते हैं, इस पर ध्यान देना जरूरी है, ध्यान देंगे यहाँ से। अब पूछा है क्वेश्चन में आपका कि साइन थीटा किसके बराबर होता है, तो जो आपका साइन थीटा होता है किसके बराबर, आपका 1 बाई कॉसेक थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए। ध्यान देंगे सर। तो यहाँ से जो आपका साइन थीटा बराबर पूछा था वैल्यू, तो साइन थीटा बराबर आपका 1 बाई कॉसेक थीटा होता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान देंगे। 6 नंबर का रहा क्वेश्चन कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो यहाँ से भी आपका फॉर्मूला निकलता है, ध्यान देंगे। यहाँ फॉर्मूला होता है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब जब हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। जब केवल कॉसेक थीटा का मान पूछेगा, कॉसेक थीटा का मान पूछेगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका रूट अंडर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। अब अगर कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पूछेगा तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। और केवल कॉट थीटा का वैल्यू पूछेगा तो यहाँ हो जाएगा आपका रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इतने सारे फार्मूला इससे बनते हैं। ध्यान दें क्वेश्चन पे, क्वेश्चन कह रहा है कि 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ कह रहा, ध्यान देंगे, नंबर 7 का रहा क्वेश्चन आपका कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। ये भी फॉर्मूला है, ध्यान देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका 1 होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 पर ध्यान देंगे। नंबर 8 कह रहा है आपका कि 5 कॉट थीटा बराबर 3 दिया हो, 5 साइन थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा बटा में 4 साइन थीटा प्लस का 3 कॉस थीटा का मान किसके बराबर होगा। तो आते हैं क्वेश्चन पे, ध्यान देंगे। जब यहाँ दिया है आपका कि 5 कॉट थीटा बराबर 3 दिया है, तो जब हम लोग केवल यहाँ से कॉट थीटा का मान निकालेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई में है, आएगा तो आपका डिवाइड में हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि कॉट थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो आपका b बाई p के बराबर होता है। तो हमको यहाँ से, ध्यान देंगे, हमको यहाँ से b का वैल्यू और p का वैल्यू मालूम हो गया। निकालना किसको है, तो h को निकालना है, ध्यान देंगे। तो आप जानते हैं कि h बराबर फार्मूला होता है आपका पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब ध्यान देंगे यहाँ से, अब p के जगह p का वैल्यू, b के जगह b का वैल्यू को रख देंगे। तो p का वैल्यू आपके 5 के बराबर है, यानी यहाँ से हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर प्लस में
जो आपका b है वो 3 के बराबर है, यहाँ हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 34, यानी यहाँ से हमारा एच का वैल्यू कितना आ गया 34। अब ध्यान देंगे यहाँ से, चाहे 1 मिनट ध्यान देंगे यहाँ से, अगर हम लोग यहाँ से इतना ना करके अगर इसको यहाँ से दूसरे तरीका से बनाए तो इसे सिंपल होगा। ध्यान देंगे यहाँ से पहले हम लोग कॉट थीटा का मान निकाल लेंगे। तो कॉट थीटा का मान निकालेंगे तो 3/5 आ जाएगा। और ये जो आपका कॉट थीटा होता है, ये कॉट थीटा आपका कॉस बटा साइन के बराबर होता है। तो कॉट थीटा के बदले हम लोग कॉस थीटा अब बटा में साइन थीटा लिख सकते हैं और बराबर में क्या है आपका 3/5 है, तो 3/5 आपका रहेगा। अब ध्यान देंगे, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये जो कॉस है इस कॉस का मान 3 के बराबर, ये जो आपका साइन है इसका मान 5 के बराबर हो जाएगा। यानी साइन के लिए कॉस के लिए हम लोग 3 रखेंगे, साइन के लिए 5 रखेंगे। आइए क्या पूछा है ध्यान देंगे। यहाँ से यहाँ का अब कि 5 साइन थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा बटा में 4 साइन थीटा प्लस का 3 कॉस थीटा का वैल्यू पूछा है। अब यहाँ से 5 का 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई साइन थीटा का वैल्यू सर किसके बराबर है 5 के बराबर है, माइनस 3 मल्टीप्लाई कॉस थीटा का जो वैल्यू है 3 के बराबर है। फिर नीचे आएंगे तो 4 मल्टीप्लाई साइन थीटा का वैल्यू 5 के बराबर है, तो मल्टीप्लाई में 5 कर देंगे और प्लस 3 मल्टीप्लाई कॉस थीटा का जो वैल्यू है आपका 3 के बराबर है, यहाँ 3 कर दें। अब आपस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे। ध्यान देंगे, अब 5 में 5 से मल्टीप्लाई तो यहाँ देगा आपका 25, माइनस 3 में 3 से मल्टीप्लाई 9 देगा, नीचे आपका 4 में 5 से मल्टीप्लाई तो 20 देगा, अब प्लस 3 में 3 से तो आपका 9 देगा। अब यहाँ से आपका 25 में से आपका 9 घटेगा तो कितना बचेगा 16 बचेगा, और 20 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 29 हो जाएगा। तो यहाँ से जो इसका वैल्यू आया वो कितना आया आपका 16/29 आया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान देंगे, यहाँ कह रहा है कि 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 4 दिया है। तो पूछ रहा है कि सेक थीटा प्लस का कोसेक थीटा किसके बराबर होगा। ध्यान देंगे यहाँ से, ये आपका 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 3 हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा के बदले हम लोग 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे और बराबर में आपका 4 हो जाएगा। अब यहाँ से आपका 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 में 1 से मल्टीप्लाई तो 3 देगा, माइनस 3 में साइन थीटा से मल्टीप्लाई तो यहाँ देगा आपका 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 4। अब यहाँ प्लस में 7 साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ माइनस में क्या आपका 3 साइन स्क्वायर थीटा है, ये दोनों आपस में घटेंगे तो यहाँ दे देंगे आपके 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर, बगल में 4 दिया है और 3 प्लस में है, भेजेंगे तो आपका माइनस में, यानी यहाँ से हो जाएगा आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। अब यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 हो जाएगा। अब 1/4 हो जाएगा तो हम लोग यहाँ से केवल साइन थीटा का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका √1/4, जो कि आपका 1/2 के बराबर होगा। अब ध्यान देंगे यहाँ से, अब यहाँ से हम लोगों को यानी जो आपका साइन है थीटा का वैल्यू 1/2 आ गया, यानी यहाँ से हम लोग p का वैल्यू और h का वैल्यू मालूम हो गया। तो यहाँ से ध्यान देंगे कि p बराबर आपका 1 हो जाएगा और b बराबर यहाँ हो जाएगा आपका p बराबर 1, h बराबर हो जाएगा आपका 2। b निकालना है, ध्यान देंगे तो हम लोग b निकालेंगे तो √ फार्मूला हो जाएगा आपका h² और माइनस का p²। अब h की जगह h का मान, तो h का मान कितना आपका 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर और आपका जो p है वो 1 के बराबर है तो यहाँ कर देंगे 1 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, यानी आपका 4 - 1 हो गया। जब दोनों आपस में घटेंगे तो कितना देंगे आपका √3
3 देगा। यानी यहाँ से आपका b का जो वैल्यू है कितना आ गया, √3 आ गया। अब हम निकालना क्या है, निकालना है वैल्यू आपका सेक थीटा प्लस का कॉसेक थीटा का मान निकालना है। तो सेक थीटा का जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपका h/b के बराबर होता है, और ये जो आपका कोसेक थीटा होता है ये आपका h/p के बराबर होता है। अब b वाला b की जगह, h वाला h की जगह और p वाला p की जगह। तो h का वैल्यू कितना आया है, तो h का वैल्यू क्वेश्चन में आपका 2 दिया है, और b का वैल्यू कितना दिया है, तो b का वैल्यू आपका 3 दिया है, और प्लस में h का वैल्यू आपका 2 है और p का वैल्यू कितना आपका 1 है। यानी यहाँ से 2/√3 और प्लस का 2 हो जाएगा। यानी यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 पर ध्यान देंगे। 10 नंबर का ध्यान देंगे यहाँ से कि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा, तब sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा। ध्यान देंगे यहाँ से, यहाँ दिया है कि √3 tan थीटा और बराबर में 3 sin थीटा। अब जब हम लोग tan थीटा और sin थीटा को एक तरफ करेंगे तो यहाँ sin आपका मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो आपका डिवाइड में, और यहाँ आपका 3 का 3 बचेगा, यहाँ √3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आएगा तो आपका डिवाइड में। अब ध्यान देंगे यहाँ से, अब जो आपका tan थीटा होता है, ये tan थीटा का जो फार्मूला होता है, तो tan थीटा बराबर होता है आपका sin थीटा और बटा में आपका cos थीटा। तो हम लोग tan थीटा के बदले sin थीटा और बटा में cos थीटा लिख लेंगे, और sin नीचे है तो मल्टीप्लाई देंगे तो आपका 1/sin थीटा हो जाएगा, और यहाँ का हो जाएगा आपका 3/√3। अब यहाँ से आपका साइन कैंसिल हो जाएगा, तो अब बचेगा यहाँ से आपका 1/cos थीटा बराबर 3/√3। अब जब हम लोग cos थीटा का केवल मान निकालेंगे तो ये आपस में मान पलटेंगे, ये हो जाएगा आपका cos थीटा बराबर √3/3। यानी यहाँ से आपका cos थीटा जो होता है वो आपका b/h के बराबर होता है। यानी यहाँ से आपका b बराबर हो जाएगा √3 हो जाएगा, और h बराबर आपका 3 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे यहाँ से, अब हम लोग यहाँ से p का मान निकालेंगे, तो p बराबर फार्मूला होता है √h² माइनस का b²। तो h आपका 3 के बराबर है, तो 3 का स्क्वायर माइनस जो आपका b है वो आपका √3 के बराबर है, तो √3 का स्क्वायर। अब यहाँ जब हम लोग √3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 के बराबर होगा, और जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 3 बचेगा। यानी यहाँ से आपका घटेंगे ये तो कितना दे देंगे, √6 आपका 6 देगा। यानी p का वैल्यू किसके बराबर, √6 के बराबर आ गया। अब जो मान पूछा है, ये पूछा यहाँ से कि sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू किसके बराबर होगा। तो आप जानते हैं कि sin थीटा जो होता है ये आपका p/h के बराबर होता है, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस जो आपका cos है वो आपका b/h के बराबर होता है, ऐसा कर देंगे होल स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान देंगे, अब p के जगह p का मान रखेंगे, तो p का वैल्यू आपका √6 के बराबर है, बटा में h जो है आपका 3 के बराबर है, ऐसा कर देंगे स्क्वायर, माइनस जो आपका b है वो √3 के बराबर है, यहाँ √3 कर लेंगे, और जो आपका h है वो आपका 3 के बराबर है, यहाँ 3 कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब आपका स्क्वायर से रूट कटेगा तो आपका 6 बचेगा, यह आपका 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस स्क्वायर से आपका रूट कटेगा तो यहाँ आपका 3 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर यहाँ आपका 9 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ आपका 9 हो जाएगा। लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आपका यहाँ से 9 हो जाएगा, ये आपका 6 माइनस का 3 हो जाएगा, घटेगा तो आपका 3/9 आ जाएगा, कटेगा तो आपका 1 कितना जाएगा, 3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में आपका सी में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 पर ध्यान देंगे।
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, ध्यान देंगे यहाँ से कि 5 cos थीटा बराबर 3 हो तो 3 tan थीटा का मान कितना होगा, ध्यान देंगे। यानी 5 cos थीटा बराबर 3 दिया है, तो सबसे पहले हम लोग cos थीटा का मान यहाँ से ज्ञात करेंगे। क्या हो जाएगा आपका 3 कितना 5। जब 3/5 हो जाएगा यानी cos थीटा का जो मान होता है आपका b/h के बराबर होता है। यानी यहाँ आपका h बराबर 5 और b बराबर आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग p निकालेंगे, तो p बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आपका h का स्क्वायर माइनस का b का स्क्वायर। तो h जो है आपका 5 के बराबर है, तो 5 का स्क्वायर माइनस b जो है आपका 3 के बराबर है, 3 का स्क्वायर। अब इन दोनों को करेंगे स्क्वायरिंग, तो 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। जब 25 में से आपका 9 घटेगा तो 16 के बराबर होगा, यानी 16 हो जाएगा। ई घट के आपका 4 दे देगा, यानी एच पी का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से आपका 4 हो गया। मान निकालना है आपका 3 tan थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो आप जानते हैं कि 3 का 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई tan थीटा का जो वैल्यू होता है आपका p/b के बराबर होता है, तो p/ में आपका b। अब 3 का 3 मल्टीप्लाई p का वैल्यू 4 दिया है और b का जो वैल्यू है क्वेश्चन में कितना दिया गया आपका 3 दिया है। ये आपका यहाँ से 3 से 3 कटेंगे, 3 से 3 यहाँ से कट जाएंगे, तो 3 कटेगा आपका, तो क्या बचेगा यहाँ से आपका 4 बचेगा, जो कि आपका यही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि tan थीटा बराबर 3/4 दिया है, तो tan थीटा का जो वैल्यू होता है वो आपका p/b के बराबर होता है। यानी यहाँ से आपका p वाला वैल्यू 3 के बराबर और b वाला वैल्यू 4 के बराबर हो जाएगा। जब हम लोग यहाँ से h निकालेंगे तो h बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आपका रूट अंडर p का स्क्वायर प्लस में आपका b का स्क्वायर। तो p का स्क्वायर यानी p का वैल्यू आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर और b का वैल्यू आपका 4 है, तो 4 का स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर आपका 16 हो जाएगा। ये दोनों जोड़ेंगे आपस में तो 25 हो जाएगा, जो कि किसका आपका 5 का स्क्वायर होता है। यानी यहाँ से इसका वैल्यू कितना आ गया 5। निकालना किसका है, तो साइन थीटा का वैल्यू पूछा है, तो साइन थीटा का वैल्यू किसके बराबर होता है, तो p/h के बराबर होता है। तो p के जगह p का मान, h के जगह h का मान रख देंगे। तो p का जो वैल्यू है आपका 3 के बराबर है और h का वैल्यू निकालना है जो किसके बराबर है 5 के बराबर है। तो यहाँ से आपका साइन थीटा का वैल्यू कितना, तो 3/5 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पर ध्यान देंगे, बोल रहा है cos थीटा का मान किसके बराबर होगा। ध्यान देंगे यहाँ से फॉर्मूला होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे, तो 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अगर केवल साइन थीटा का वैल्यू पूछेगा तो यहाँ होता है आपका रूट अंडर 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से केवल cos स्क्वायर थीटा का मान पूछेगा तो हो जाते हैं आपका 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और केवल cos थीटा का मान पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका रूट अंडर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके फॉर्मूले रहे। अब ध्यान देंगे कि मान किसका पूछा है उस पर ध्यान देंगे। पूछ रहा है कि cos थीटा का मान किसके बराबर होगा, तो cos थीटा जो आपका है यही वाला ना है। ध्यान देंगे कि cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ध्यान देंगे यहाँ से 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पर ध्यान देंगे। यहाँ कह रहा है कि साइन ए बराबर 8/17 हो तो कॉट ए का वैल्यू ज्ञात करना है। तो साइन ए का जो फॉर्मूला होता है आपका p/h के बराबर होता है। यानी यहाँ से आपका p का वैल्यू 8, यहाँ से आपका p का वैल्यू 8 के बराबर और h का वैल्यू 17 के बराबर हो जाएगा। हमको निकालना क्या है, तो यहाँ से हम लोग b निकाल लेंगे। तो b बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आपका h स्क्वायर माइनस कितना p का स्क्वायर। तो h जो होगा आपका 17 का स्क्वायर हो जाएगा और जो p होगा आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो 17 का जो स्क्वायर होता है आपका 289, तो यहाँ हो जाएगा आपका 289 माइनस 64। जब इसको घटाएंगे यहाँ से
तो ध्यान देंगे यहाँ से, ये हो जाएगा आपका 5 और यहाँ बचेगा आपका 2 और ये बचेगा आपका 2, यानी किसका वर्गमूल है आपका, तो 15 का वर्गमूल है 225। ठीक, यानी बी भी मालूम हो गया, पी भी मालूम है, एच भी मालूम है। अब मान किसको निकालना है, तो मान निकालना आपका कॉट ए बराबर कितना होगा। तो आप जानते हैं कि कॉट जो आपका ए होता है, तो कॉट ए किसके बराबर होता है, तो बी बाई पी के बराबर होता। तो यहाँ से जो आपका बी का वैल्यू है वो 15 हो जाएगा और यहाँ से जो आपका पी का वैल्यू है वो आपका 8 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका कॉट ए का जो वैल्यू होगा 15/8 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 15 पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कॉट थीटा का मान क्या होगा, ध्यान देंगे। यहाँ से 2 फॉर्मूले बनते हैं, ध्यान देंगे। एक पूछता है आपसे कि tan थीटा का मान किसके बराबर होगा, तो tan थीटा का जो मान होता है आपका sin थीटा और बटा में आपका होता है cos थीटा। मान किसका पूछा है, cot थीटा का, तो cot थीटा ठीक इसका उल्टा होता है, यानी cos थीटा और बटा में क्या हो जाएगा आपका sin थीटा। तो cot थीटा का जो मान होगा किसके बराबर होगा आपका, तो cos बटा sin के, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में इसके आगे देखेंगे।